बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि सद्गुरु की वाणी धूर की वाणी है। वेद शास्त्र मुनि एवं अन्य विद्वान कोई भी इसका पार नहीं पा सके। जो सद्गुरु के वचनों को सत्य जान शीश पर धारण करता है, उसके सब दुख दर्द नाश हो जाते हैं। प्रकृति की सभी शक्तियाँ उसकी सहायता करती हैं। इसके विपरीत जो सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करता है, वह स्वयं को घोर नरकों में डाल लेता है। कहा भी है, सद्गुरु शब्द उल्लंघ्य के जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तह काल है, कह कबीर समुझाए। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, जो सेवक सद्गुरु के वचनों की अवहेलना करता है, वह जहाँ भी जाता है वहाँ काल मुख पसारे खड़ा रहता है। इसी संदर्भ में एक कथा है। एक संत थे, एक बार उनकी मौज उठी कि लोक मुक्त की खोज जानकर हमारे वचनों की कदर नहीं करते, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने सोच विचार कर अपने एक वचन की कीमत 500 रुपये रख दी। एक सेठ का लड़का उत्तम संस्कारी था। उसने धीरे धीरे करके 500 रुपये एकत्र किए और वह उन संत जी के चरणों में जा उपस्थित हुआ। मन में यह निश्चय किया कि संत जी जो भी वचन फरमाएंगे, उस पर पूर्णतः अमल करके सच्चा सुख प्राप्त करूंगा। संत जी के चरणों में वे रुपए भेंट कर उसने विनय की, कृपा करके आप कोई ऐसा वचन फरमाए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। संत जी अंतर्यामी थे। वे जान गए कि इसके ऊपर एक भारी मुसीबत आने वाली है। इसे वही करने के लिए कहें जिससे इसकी सारी मुसीबत टल जाए। संत जी ने उसे गोस्वामी तुलसीदास जी का यह दोहा कह सुनाया। तुलसी झगड़ा वड़न के बीच परहु जाने धाय, लड़े लोहे पाहन दोहु बीच रुहि चीर जाए। अर्थात दो बड़े आदमी परस्पर झगड़ रहे हों तो वहीं ठहरने से हानि होने की आशंका होती है। पत्थर और लोहे जब आपस में रगड़ते हैं तो उनमें से आग निकलती है। यदि कपास उनके बीच आ जाए तो वह भस्मीभूत हो जाती है। लड़का समझदार था। संत जी के वचन लेकर वह उनका धन्यवाद कर वह वहाँ से चल दिया। संयोगवश संत जी के पास उस समय एक व्यक्ति बैठा था। उसने देखा कि संत जी ने सेठ के लड़के को केवल एक दोहा सुनाकर 500 रुपये ले लिए। उससे यह बात सहन न हुई। वह सीधा सेठ के पास गया और जाकर उसे सब बात कह सुनाई। सेठ ने क्रोध में आकर अपने लड़के को बुलाया और उसे सीधे
सीधा संत जी के पास ले गया। संत जी को उल्टा उल्टा बोलकर उन्हें 500 रुपये लौटाकर अपना वचन वापस लेने को कहने लगा। संत जी ने 500 रुपये वापस लौटा दिए और लड़के ने भी उनसे वचन लौटाने का वायदा किया। महापुरुष भविष्य दृष्टा होते हैं। वे जानते हैं कि इस पर जो विपदा आने वाली है उसका इस वचन से सहज में ही निवारण हो सकता है, लेकिन उनके वचनों की अवज्ञा करने से तो विपदा नहीं टल सकती। अभी 2 ही दिन बीते थे कि सेठ का लड़का एक गली से गुजरा। वहाँ पर वजीर का लड़का और राजा का लड़का किसी बात पर परस्पर झगड़ा रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। बात जब राजा तक पहुंची तो दोनों ने सेठ के लड़के को अपना गवाह बताया। केस की सुनवाई की तारीख निकट आई तो वजीर ने सेठ के पास एक आदमी को भेजकर धमकी दी कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के हक में गवाही न दी तो तुम्हारे बेटे की खैर नहीं। थोड़ी देर बाद ही राजा के आदमी ने आकर सूचना दी कि अगर तुम्हारे बेटे ने राजा के बेटे के हक में गवाही न दी तो तुम्हारे सारे परिवार की कुशल नहीं। अब तो सेठ बुरी तरह से घबरा गया। तभी एक सत्संगी भक्त उस सेठ के पास आया, जिसे यह मालूम था कि सेठ ने संत जी के वचन को वापस कर इस आपदा को निमंत्रण दिया है। उसने जाकर सेठ जी को सलाह दी कि अब भी वक्त है, उन्हें संत जी के शरण में जाओ। वे अवश्य ही इस विपत्ति से निकालने का कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। सेठ को उसकी बात रास आ गई और वह तुरंत ही संत जी के चरणों में जा उपस्थित हुआ। क्षमा याचना कर सारी बात कह सुनाई और विनय भाव से कुछ धनराशि भेंट कर वचन सुनाने के लिए विनय करने लगा। संतों स्वभाव से ही दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धन का क्या करूँगा, अमुक स्थान पर एक मंदिर बन रहा है, आप यह धनराशि वहाँ भेंट कर दो। जिस दिन केस की सुनवाई हो और पूछा जाए कि पहले किसने हाथापाई की थी, तो तुम्हारा लड़का पागलों के भांति हंसने लग जाए और उल्टे पुल्टे उत्तर देता रहे। जज इसे पागल जानकर रिहा कर देगा और इस तरह से यह सज़ा से बच जाएगा। उस लड़के ने संत जी द्वारा बताई हुई युक्ति के अनुसार पागल का स्वांग रचाकर वह अपने परिवार की जान बचा ली। जज ने दोनों में सुलभ करवाकर लड़के को सज़ा से मुक्त कर दिया। सत्पुरुषों के छोटे छोटे नुक्से जीव को नवजीवन प्रदान कर उसे चिंताओं के समुद्र से निकालकर किनारे पर लगा देते हैं। संत कृपा से जिन्हें विवेक के चक्षु मिल जाते हैं, वे सत्पुरुषों से संबंध जोड़कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर लेते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं, संतन जिहु मेरी लेवा देवी, संतन जिहु विहु हारा, संतन जिहु हम लाहा खाटिया, हरि भक्ति भरे भंडारा। गुरुवाणी में आया है कि संत सत्पुरुषों से मेरा लेन देन है,
वे उनसे ही वणज व्यापार है। संतों से ही मैंने नाम का लाभ उठाया, जिससे मेरे मन का खजाना परमपिता परमात्मा के प्रेमीय सेवा से परिपूर्ण है। ऐसा ही सच्चा सौदा सत्पुरुष ही गुरु नानक देव जी ने किया था। उनके पिता कालू जी ने उन्हें 20 रुपये देकर कोई लाभ का सौदा करने के लिए भेजा। उन्होंने वह सारी पूंजी संतों की सेवा में व्यय कर दी। उन्हें यह सौदा सबसे उत्तम व श्रेष्ठ लगा। यह सौदा आज भी सच्चे सौदे के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जिसने भी रूहानी धन प्राप्त किया है, उन्होंने संतों की सेवा और भक्ति करके आज्ञा अनुसार चलकर ही प्राप्त किया है। यह केवल पढ़ सुनकर करने वाली बात नहीं, अपितु इसे पूर्णतः अमल में लाने से ही उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है।